उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही अब प्रेमी जोड़े एक साथ रहने के लिए पोर्टल पर आवेदन करने लगे हैं। प्रदेश में जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं इस बीच राजधानी देहरादून के 2 जोड़ों ने लिव इन में रहने के लिए पंजीकरण कराया है। अब पुलिस द्वारा उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। दस्तावेज सही पाए जाने पर उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोनों युगलों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने संबंधित रसीद दी जाएगी, जिस रसीद के आधार पर वह आसानी से किराए पर कमरा या फिर मकान ले पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप के 2 पंजीकरण आने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोगों की तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति कहते हैं अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के रुझान आने शुरू हो गए हैं। वास्तव में अंग्रेजी कल्चर लिव इन रिलेशनशिप संबंधों को पशुओं की सभ्यता की संज्ञा दी गई है। इस कल्चर से समाज में विकृति पैदा हुई है। यह कल्चर बेहद शर्मनाक है। सरकार ने इसको बढ़ावा न देकर इस पर अंकुश लगाना चाहिए। क्या अब उत्तराखंड में यही दिन देखने रह गए हैं? बेहद शर्मनाक। वहीं इस मामले में एक दूसरे व्यक्ति कहते हैं अब क्या कहें सरकार की मंशा पर। 7 फेरों का झंझट खत्म, विवाह के मंत्रोच्चारण पोथी में कैद, विवाह की रस्में समाप्त। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुका है, जिसके चलते कई सारे नियम कानूनों में उलटफेर किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अब प्रदेश में किसी भी युवक और युवती को एक छत के नीचे रहने के लिए विवाह के 7 फेरों के बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को पहले सरकार के द्वारा बनाए गए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दी जाएगी। लिव इन में रहने के लिए एक रिलेशनशिप में प्रवेश करने से पहले 1 माह के अंदर माता पिता से अनुमति लेकर जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से ही समाप्त किया जा सकेगा। इसके लिए भी जोड़ों को एक साथी की ओर से रिश्ता समाप्त करने का आवेदन करने पर रजिस्ट्रार दूसरे से पुष्टि करेगा। वहीं लिव इन में महिला के गर्भवती होने पर रजिस्ट्रार को सूचना देना अनिवार्य होगा, जबकि बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर स्टेटस अपडेट कराना होगा। ऐसा न करने पर 6 महीने का कारावास और 25,000 रुपए दंड देने का प्रावधान रखा गया है। लिव इन में रहने के लिए यूसीसी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद रजिस्ट्रार की ओर से सूचना लिव इन में रहने वाले जोड़ों के अभिभावकों को दी जाएगी। यदि लिव इन में रह रहे जोड़ों का बच्चा पैदा होता है तो उसे जैविक संतान माना जाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।